पिगमेंटेशन यानी डार्क स्पॉट्स का आना या फिर मेलाज्मा या कोलाज्मा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शीतल और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो है पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन क्या होता है और इसको किस किस नाम से जाना जाता है, कि किस किस वजह से होता है और किन में पाया जाता है, और इसके लिए कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिनको हम यूज़ कर सकते हैं इसको ठीक करने के लिए। तो आज इसी के ऊपर बात करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो पिगमेंटेशन को हम दूसरे नाम से जानते हैं, वो है मिलाज्मा या फिर कोलाज्मा और हाइपर पिगमेंटेशन। ये सब चीज़ें ये सब नामों से इसको जाना जाता है और मोस्ट प्रोबेबली ये यंगस्टर्स में पाया जाता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, एट द रिप्रोडक्टिव एज। मतलब कि जब वो रिप्रोडक्टिव एज में होते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि हार्मोन्स काफ़ी पीक लेवल में सीक्रेट्स होते हैं, तो उस वजह से इनबैलेंस जो होता है कई बार मरीजों में, उसकी वजह से ये हाइपर पिगमेंटेशन हमारे को दिखाई देता है। मेल्स में भी होता है, लेकिन एज कंपेयर अगर हम मेल और फीमेल के करें तो फीमेल्स में ये ज़्यादा पाया जाता है। अब हम ये जानेंगे कि ये किस किस कारणों की वजह से होता है। तो इसका सबसे मेन कारण जो है मैंने अभी आपको बताया, जो कि हार्मोन का इम्बैलेंस होना। हार्मोनल इम्बैलेंस अगर होता है मरीजों में तो ये पिगमेंटेशंस दिखाई देने लगते हैं। और ये मेनली कहाँ दिखाई देते हैं, तो वो हम नोटिस करते हैं कि ये फेस पे ही हमको ज़्यादा विजिबल होते हैं, तो यानी चिक पे, ये नेल्स ब्रीज जो होता है इस पे दिखाई देते हैं हमारे को, हमारे फोरहेड यानी ललाट पे दिखाई देते हैं। और बहुत ही रेयर होता है कि हमारे को चिन पे दिखाई दें या फिर हमें हमारे हैंड्स पे दिखाई दें। लेकिन जब ये दिखाई दे रहे हैं इन केस हैंड पे, तो ये ज़्यादातर जो लेबर पर्सन्स होते हैं, जो धूप में जिनका बहुत काम होता है या सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, तो उन लोगों में ये हमारे को काफ़ी मात्रा में दिखाई देने को लगता है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये हमको फेस पे दिखाई देता है, अराउंड दी ये नोज, चिक हुए इन पे या नेजल ब्रिज पे हमारे को ये भी दिखता है। अब जो हमारा दूसरा कारण होता है वो होता है कि पेशेंट को अगर कोई थायराइड की बीमारी है तो भी हमें ये दिखाई देता है, जिन मरीजों में थायराइड मिलता है। तीसरा कारण हुआ हमारा प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी, जिन भी महिलाओं के अंदर प्रेगनेंसी में एनीमिया का कॉज आता है, एनीमिया रहता है मरीजों के अंदर, यानी कि खून कम बनता है जिन मरीजों में, या प्रेगनेंसी के टाइम पे खून की कमी दिखाई देती है, उनके अंदर हमारे को ये काफ़ी देखने को मिलता है। साथ ही कई मरीजों में तो ये देखा जाता है कि प्रेगनेंसी जब होती है उस टाइम पे ये पीक लेवल पे दिखाई देने लगता है, और कुछों में ये प्रेगनेंसी का खत्म होने के बाद, डिलीवरी होने के बाद ग्रेजुअली अपने आप ही चला जाता है। लेकिन कुछों में नहीं भी जाता है, वो रेयरेस्ट होता है। अदरवाइज जो प्रेगनेंसी में ये जो पिगमेंटेशंस होता है ये मोस्ट प्रोबेबली अपने आप ही चला जाता है। अब जो मेरा फोर्थ कॉज है वो है स्ट्रेस, एंजाइटी। तो जिन भी मरीजों में स्ट्रेस या एंजाइटी होता है उनको भी हमारे में ये बीमारी दिखाई देने को मिलती है। पांचवा मेरा कॉज जो है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री यानी कि किसी भी माता पिता में या फैमिली मेंबर में कि किसी को भी कभी हुआ है ये, तो उनके बच्चों में ये दिखाई देने लगता है पिगमेंटेशंस। तो हमने ये जाना कि इसके कॉज क्या क्या होते हैं, ये कहाँ कहाँ हमें दिखाई देता है। ये सब जानने के बाद अब हम जानते हैं कि इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। तो आप जैसे घर में ही होम मेडिसिन कोई भी यूज़ करते हैं, लाइक सनलाइट के एक्सपोजर में अगर आप जा रहे हैं तो अल्ट्रावायलेट रेस से बचने के लिए भी आपको हमेशा अपने आप को कवर करके रखें, यानी कि फेस को कवर करके रखें, हैंड्स ग्लव्स पहने। हालांकि लेबर जो भी होते हैं पेशेंट्स, उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हैंड ग्लव्स पहनना, बट स्टिल अगर वो पहन सकते हैं तो ज़रूर से वेयर करें, जिससे कि वो सनलाइट एक्सपोजर से बचेंगे, अल्ट्रावायलेट रेस से जितना भी नुकसान होता है हमारी बॉडी को उससे भी बचते हैं। तो दूसरी जो चीज़ है वो है हमारे सनस्क्रीन। कई सनस्क्रीन मार्केट में काफ़ी अच्छी अवेलेबल होती है, तो जब भी आप सन के एक्सपोजर में जाते हैं तो उसको अच्छे से अप्लाई करें फेस पे, हैंड्स पे, जहाँ जहाँ आपका सन का एक्सपोजर होता है वहाँ वहाँ उसको अप्लाई करें। तो एटलीस्ट सन के एक्सपोजर आने से जो पिगमेंटेशंस होता है उससे आप बच सकते हैं। अब ये तो हुआ कि होम में आप क्या क्या कर सकते हैं। अब मैं आपसे बात करती हूँ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में, कि इसके लिए क्या क्या होम्योपैथी मेडिसिन है जिससे आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं।
तो वैसे तो मैं होम्योपैथी मेडिसिन जो नॉर्मली यूज्ड होती हैं उन मेडिसिन के बारे में बता रही हूँ आपको, लेकिन हर पेशेंट्स की कुछ एक इंडिविजुअल मेडिसिन भी होती है। तो वो जो मेडिसिन होती है वो आप प्रॉपर कंसल्टेंट से कंसल्टेंट करके ही आप दे ले सकते हैं। अपने कोई भी नियरेस्ट फिजिशियंस होते हैं उनके पास जाएं, उनसे कंसल्ट करें, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन मेंटल बेसिस के अकॉर्डिंग वो आपकी मेडिसिन सेलेक्ट करेंगे। तो जो मैं आपको नॉर्मल मेडिकेशंस बता रही हूँ उनमें से है सबसे पहली जो मेरी मेडिसिन है वो है सीपिया। सीपिया अगर सीपिया को आप 30 पोटेंसी में यूज करते हैं तो उसको वंस अ डे कंटिन्यू 3 मंथ तक अगर आप यूज करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाई देते हैं। मतलब सीपिया इतनी अच्छी मेडिसिन है, आपको 110% इसका रिजल्ट दिखाई देने लगेगा। इनकेस अगर आप सीपिया को 30 में यूज ना करके सीपिया 200 पोटेंसी में अगर यूज करते हैं तो उस मेडिसिन को आपको वीक में सिर्फ 2 बार ही लेना है। हर 2 बार वीक में एक ही बार लेनी है मेडिसिन। जैसे कि आज संडे को ले लिया आपने ये मेडिसिन एक बार, तो ऐसे ही इस मेडिसिन को फिर आप वेडनेसडे को ले लीजिए। तो सीपिया 200 मेडिसिन को आपको वीक में 2 बार लेना है ओनली। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट अपनी मेडिसिन जो बात करती हूँ वो है बर्बेरिस एक्वाफोलियम का मदर टिंचर। ये तो मैं कहती हूँ स्किन के लिए एक ब्रह्मास्त्र की तरह से होता है ये एक्वाफोलियम मदर टिंचर जो है। तो मोस्ट प्रोबेबली स्किन के डिजीजेस के लिए हम इसको यूज ही करते हैं, तो इसीलिए इसके अंदर भी हम इस बर्बेरिस एक्वाफोलियम मदर टिंचर को यूज करते हैं। अगर हम इसको ओरली ले रहे हैं तो मदर टिंचर की 10 ड्रॉप्स को हाफ ग्लास ऑफ वार्म वाटर्स के अंदर लेके आप सिप सिप करके पीजिए, जैसे चाय पीते हैं उसी तरीके से दिन में 3 बार, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दिखेंगे। साथ ही अब सब लोगों की साइकोलॉजी होती है कि हमें कुछ लोकली भी लगाने के लिए मिले तो हमारे को जल्दी आराम आ जाएगा। तो सेम यही बर्बेरिस एक्वाफोलियम का मदर टिंचर को आप 10 ड्रॉप्स को या फिर 2 स्पून को या 30 ml को जैसे भी आप बनाना चाहें उसको बना सकते हैं। तो 30 ml को 30 ml आपने मदर टिंचर लिया, सेम 30 ml आप गुलाब जल लीजिए। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके किसी भी साफ कंटेनर में कंटेन करके रख लीजिए, प्रिजर्व करके रख लीजिए। और फिर कोई भी कॉटन रोल के साथ जहाँ जहाँ आपको पिगमेंटेशन हो रहा है उस पर आप 2 से 3 बार इसको डेली बेसिस पे अप्लाई करिए, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाई देंगे इसके। अब मैं नेक्स्ट मेडिसिन अगर आपसे बात करूं तो वो मेरी मेडिसिन होगी पल्सेटिला। पल्सेटिला का भी इसके अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाई दिया है, लेकिन पल्सेटिला उन मतलब साथ में अगर इसे देखा जाए तो पल्सेटिला में उन वुमेन्स के लिए होगी जिनको स्कैंटी मेंस्ट्रुएशन होता है, मतलब कि डार्क ब्लीडिंग होती है मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे, और बहुत स्कैंटी मतलब कि कम मात्रा में ब्लीडिंग होती है। तो पल्सेटिला अगर उन वुमेन्स को दिया जाए पिगमेंटेशंस के लिए तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है आपको। चौथी जो मेरी मेडिसिन है वो है हिपरसल। हिपरसल को भी आप स्किन के लिए अगर यूज़ करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिखाई देते हैं और पिगमेंटेशन में भी इसका बहुत अच्छा रोल है। इनफैक्ट आप हिपरसल को तो पिंपल्स के लिए भी यूज़ करते हैं, जिनके स्कैंटी पस वाले जो डिस्चार्जेस होते हैं, पिंपल्स होते हैं, उनमें भी ये बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन हम पिगमेंटेशंस के बारे में बात करें तो अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखाई देगा इसके लिए। अब जो नेक्स्ट मेरी मेडिसिन है वो है सोराइनम। सोराइनम को मतलब जो मरीज का वैक्सी फेस या ऑयली फेस जिनका होता है, बहुत ऑयली सिक्रेशंस फेस पे दिखाई देते हैं, चिकना फेस दिखाई देता है, डर्टी लुक होता है जिन पेशेंट्स का, उन पेशेंट्स के अंदर अगर हम ये मेडिसिन यूज करें सोराइनम तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाई देगा। अब ये तो मेरी मेडिसिन जो मेरे बेसिस पे मैंने जो सेलेक्ट करी है, जो मेरा एक्सपीरियंस हो है उसके अकॉर्डिंग है, लेकिन आप प्लीज़ आप अपने किसी भी नियरेस्ट कंसल्टेंट के पास जाके अपना इलाज कराएं, जिससे कि आपको बेहतर मेडिकेशंस हो और आपका इलाज प्रॉपर हो। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।